बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम-उज़-रात में हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सवाल जो आज पहला मैंने चुना था वो तो हिया फ़ातिमा का था, लेकिन उसके पढ़ने के फ़ौरन बाद जिस सवाल पे मेरी नज़र गई वो नैड ज़ैड का था और इस कदर सख्त ज़ुबान में उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा, सर जी आपने जो कहा है कि इंग्लैंड में और दूसरे मुल्कों में जब कोई लड़की शिकायत करती है और मियाँ जेल चला जाता है, हवाला चला जाता है, तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। उनका सर इंग्लैंड में सब मर्द बेगैरत हैं, BAYARA। अच्छा, हम इसको जोड़ करते थे कि ये क्या बनता है, तो फिर वो अपनी बीवियों से लड़ते हैं और जेल जाते हैं मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा जी ऐसा नहीं है। हम आमतौर पे किसी एक चीज़ को यूनिवर्सल कर देते हैं कि हर जगह यही हो रहा होता है। एक वाक़या इंसानी पूरी नस्ल के लिए या किसी मुल्क के लिए, अल्लाह के 20 लोग तो मेरे पास आते हैं जिनके साथ ये नहीं हुआ वो होता, लेकिन एक आध केस ऐसा भी है कि जहाँ ये बार बार हुआ था। इवन उसने तो इतनी डिवोर्सें दी थी कि तमाशा बना दिया था, और वहाँ के जो उलमा थे अल्लाह उनको पूछे और उनको सख्त सज़ा दे, उन्होंने ये किया कि उन पे 1000 पाउंड जुर्माना करके कहा कि पिछली साफ़ हो गई, अब तुम नहर से आगाज़ करो। और उसने अगले 1-2 माह में फिर वैसी लाइन लगा दी। शरीयत को और दीन को मजाक बनाना ये किसी कानून, किसी ज़ाब्ते और किसी चोर दरवाजे में से नहीं हो सकता। अल्लाह की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। एक ज़िंदगी चलानी है, उसका मैनरिज़म है, इज़्ज़त है, एहतराम है, वक़ार है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, एक दूसरे का ख्याल है। जब आप नहीं करते और जानवरों वाला सलूक करते हो और वो खातून उसको शिकायत कर देती, मार खाने की बात, छोटी सी बात पे शिकायत नहीं होती, फिर उसको दोबारा कबूल करना, रखना, इनफैक्ट आप उसको दोबारा बढ़ावा देते हो। या तो दोनों का कैसा एग्रीमेंट हो, वहाँ चूँकि सोशल वेलफेयर भी आते हैं, वो भी आके समटाइम बीच में बैठ के उनसे गारंटी लेते हैं। बाज़ दफ़ा कोर्ट में मामला चला जाए तो वहाँ जाके गारंटी देनी पड़ती है। यानी कोर्ट भी मेक श्योर करती है कि ये चीज़ें नॉर्मलाइज हों। इवन बच्चे अगर ले लिए जाएँ और मर्द मिलने आए उससे, तो भी कोर्ट का एक नुमाइंदा आके बैठ के देखता रहता है कि ये उनसे मिल कैसे रहा है, ताकि जाके रिपोर्ट करता है कि ये बीवी को टॉन्ट करने के लिए मिल रहा था, उसको अज़ियत देने के लिए मिल रहा था, या कैसे मिल रहा था। ये जो इतना सख्त लफ्ज़ आपने कहा है, मुझे लगता है आप मर्दों से बहुत तंग हैं। जब भी आप किसी, अब मुझे अंदाज़ा नहीं आपकी उम्र क्या है, लेकिन इन सारे मर्दों में तो आपके अब्बाजी भी शामिल हैं, आपके बेटे भी शामिल हैं, आपके भाई भी शामिल हैं। तो यूँ गुस्से में कभी भी एबनॉर्मल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और आप ये कह सकते हैं कि मेरा मुशाहिदा ये है, या मेरी जान पहचान में 4 लोग जिनको आपने देखा होगा वहाँ ये हुआ होगा, लेकिन हर एक की अपनी अपनी अलग अलग वजूहात होती हैं अकोमोडेट करने की, दोबारा एडजस्ट करने की। लेकिन उसका ताल्लुक गैरत और बेगैरती से नहीं है, उसका ताल्लुक मसलहत से हो सकता है। ओके, अब आते हैं हिया फ़ातिमा। वो कहती हैं, सर जी पुराना अफेयर कब तक शौहर को नहीं बताना चाहिए? वैसे बेटा को पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ है, क्या प्रॉब्लम है जो उसको ज़रूर बताना है? आपका वो मामा लगता है, चाचा लगता है, ताया लगता है, क्या लगता है कि आपने उसको बताना? जिन लोगों को पंजाबी में कहा जाता है बेइज्जती, वो कहते हैं बेइज्जती कराने का शौक़ होता है, दे शुड डू दैट। जिनको बेइज्जत होने के साथ साथ रुस्वा होने का भी शौक़ होता है, मर्द को जब पता चले 3 बच्चों के बाद भी आपको जूते की नोक पे रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? चूँकि आप इसी गारंटी के साथ, मर्द इस गारंटी के साथ नहीं आता, ये याद रखिएगा। मर्द के साथ इज़्ज़त, गैरत उस तरह का या लॉयल्टी नहीं जुड़ी हुई, औरत के साथ इसलिए जुड़ी हुई है कि बच्चा औरत ने पैदा करना है, ख़ानदान को औरत ने लेके चलना है, सोसाइटी की खूबसूरती, सोसाइटी की कुव्वत। औरत जानवर नहीं बनाई जा सकती। औरत को इसलिए अल्लाह ने हुकूक ही हुकूक दिए। माँ बनाई तो जन्नत दी, बीवी बनाई तो मियाँ की जन्नत बनाई। जिस रिश्ते में भी उसको बनाया, आला तरीन मुकाम दिया उसको, और आप उसको
अपने मुकाम को गिरा के अपनी गलती का तमाशा, यानी कोई जुमा बाज़ार लगा हुआ है, कोई संडे मार्केट में है, स्टॉल लगे हुए हैं कि आपने वहाँ खड़े होकर ज़रूर इजहार करना है कि अपने मियाँ को कि अब शादी के 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब मैं बताऊँ कि ये हुआ था। अगर तो अकली तौर पे कोई लड़की बिल्कुल पैदल हो, वॉकिंग गर्ल, वॉकिंग वुमन, तो उस अहमक को भी ये बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, आप किसी को दूध पिला दो और बाद में बताओ 4 माह बाद, 6 माह बाद, 4 साल के फ़लाँ मौके पे मैंने तुझे मक्खी वाला दूध पिलाया था, तो वो वॉमिट करेगा या आपकी कुर्बान जाएगा, वाह 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 तुमने बड़ा कमाल काम किया था, मुझे बताया नहीं था। जिस लम्हे हमें पता चलता है कि अल्लाह, यानी पिछले दिनों जो ख़बरें आती थीं, लोग क्यों फिर वॉमिट करने लग जाते थे, इस तरह के मामले में लड़की का अफेयर वॉमिट कराएगा, लड़की का अफेयर ताल्लुकात को तोड़ देगा। लोग अपनी बेटियों से सारी उम्र के लिए रिश्ता तोड़ लेते हैं। जो कज़न वज़न होते हैं बच्चियों को जान से मार देते हैं। क्यों मारते हैं? मर्दों को तो नहीं मारते। उनके साथ सोसाइटी पूरी की जड़ें वाबस्ता है, इसलिए दुनिया भर में ये है। दूसरी औरतों को फिर बिच से क्यों तशबीह दी जाती है? फिर वो औरतें जो इस तरह करती हैं उनको तोइफ़े क्यों कहा जाता है? उनको कॉल गर्ल्स क्यों कहा जाता है? उन पे कोई पाबंदी नहीं होती, वो अफेयर करें, वो बेवफाइयाँ करें या जो मर्ज़ी करें। हाँ, उनके बच्चों के नुत्फ़ों का किसी को पता नहीं होता ये किसका है, और वो हरामी बच्चे कहलाते हैं। ये पाकिस्तान में भी, और अब तो बहुत से मुल्क हैं जहाँ कहते हैं बिन ब्याही माहें, और उनकी क्या ख्याल है, इज़्ज़त वैसी होती है जैसे जब इस तरह की ख़बर आती है कि बिन ब्याह के एक बच्चे को जन्म दिया, तो सोसाइटी किसी भी मुल्क की हो, इवन हमसाया मुल्क की हो, वो फ़ौरी तौर पे रिएक्ट करती है। अच्छा, इन सवालों की सीरीज़ में जो पिछले 2-3 दिन में आए हैं, एक सवाल जो बहुत मैं अगर सख्त लफ्ज़ कहूँ तो अहमकाना सा है, लेकिन बहुत सी लड़कियों के लिए वो मासूमाना है। किसी के 3 माह हुए शादी को, किसी के 4 माह हुए शादी को, तो उन्हें अपने मियाँ के अफेयर का पता चल गया। अब बताइए, मियाँ के अफेयर का पता चलने से आप शादी तोड़ के घर आ जाओगे, तो घर में से कितने लोग होंगे जो आपके इस काम की दाद देंगे, आपके गले में हार पहनाएंगे, वाह जी वाह कमाल काम किया। और उस डिवोर्स के बाद, उस खुला के बाद जब आपकी नई जगह पे शादी होगी, तो उस फरिश्ते की क्या गारंटी होगी? कोई स्टाम्प पेपर लिख के देगा कि उसने ऐसा नहीं किया होगा? मर्दों के लिए उनकी सोफिस्टिकेशन, उनका ख़ानदान देखा जाता है कि इस ख़ानदान में वल्गर लोग ना हों, इस ख़ानदान में कैरेक्टरलेस लोग ना हों। ज़ाहिर है उनके टेस्ट और तरह के होते हैं, ज़िम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, और इज़्ज़त करने वाला हो, बेकदरा ना हो, बेदीदा ना हो, बेलिहाजा ना हो, गंदा ना हो, वगैरह वगैरह। ये जो मामला है उसके अफेयर का, इसकी बुनियाद पे 4 बच्चे 6 बच्चों के बाद भी जो कर सकता है, तो आप दुआ कर सकते हो, उसे मोहब्बत से वापस खींच के ला सकते हो। उसे तोड़ने के बाद उसका तो कुछ नहीं जाएगा, वो उसकी जगह ज़्यादा बन जाएगी। सो जितनी लड़कियों ने ये बेवकूफ़ी की, बाद में उनको मैंने आंसुओं से रोते देखा है। आप रोना चाहते हो, ओके, और अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो तो फिर इस तरह का बात जो टोल लगा के आप तक पता चलता है मियाँ का अफेयर, तो फिर एक ने तो बेवकूफ़ी की हद ये की कि मैं भी अब अफेयर करके दिखाऊं उसको। अच्छा जी, आप ये शौक़ पूरा कर लें, छुरी को अपने गले पे फेर लें, छुरी को बाजू पे फेर लें, जिस्म का किसी भी हिस्से पे फेर लें। अच्छा, वहाँ से जो ब्लीड होगा तो क्या आपको उससे इज़्ज़त बनेगी? आप बताएंगे कि ये मैंने इसलिए किया है? आपकी इज़्ज़त, आपकी रिस्पेक्ट, आपका इमेज बनने में 20-30 साल लग जाते हैं। आप एक बेवकूफ़ाना सवाल करने से और अहमकाना कैफियत में जाने से, ये जितनी औरतें छलांगे लगाती हैं दरियाओं में, नहरों में, छतों से, या टांगे टूटती हैं या जान जाती है। और जिसके लिए किया हुआ होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ा? किसी कानून में उसको सज़ा नहीं है। तो सज़ा आप अपने आप को वो देने लगे हो कि जो सिर्फ सज़ा का आगाज़ है, उसके बाद अल्लाह के यहाँ सज़ा ख़त्म होने वाली नहीं है। आपका जो रोल है उस रोल में रहिए। आप उस रोल में क्यों जाते हो कि जिसमें मर्द पे आपका मल मारा जाए, मर्द आपका मुलाजिम,
नहीं हो सकता, गुलाम भी नहीं हो सकता। अच्छा, इस माइंडसेट को समझें। अब नहीं समझोगे, ऐसे ही है, आप एक जगह कहते हो मैंने 25 साल काम किया, तो कारखाना क्या आपको दे दिया जाए? यानी आपका बेटा भी वहाँ काम करता रहो, पोता भी काम करता रहो, तो वो फैक्ट्री आपके नाम लगा दीजिए? नहीं हो सकता ना। मर्द आपके नाम नहीं हो सकता। उसकी सोच, उसकी वक़्त, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत, उसके अंदर तो आप जैसे कई घर चलाने की एबिलिटी, टेंडेंसी या पोटेंशियल मौजूद है। वो मर्द सारे नहीं करते, ये अलग बात है। आप उसको अपने साथ जोड़ के रखते हो, ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा, अगर कहीं आपकी बेवकूफ़ी और हमाकत से उसे कोई और रास्ता मिल जाता है, तो फिर जो जगह आपके पास है उसको संभालें। उसकी चक्कर में अपना बड़ा नुकसान करके फिर बाद में जो रोना है उसका क्या फ़ायदा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।